डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी वही पीपनी बजाई है कि भाई, और ये स्टेट ऑफ द जो यूनियन का जो कांग्रेस का जो सेशन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। उसमें बोल रहे हैं कि 35 मिलियन लोग मर गए होते ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अगर मैंने इंटरवेंशन ना किया होता। ये मतलब वैसा ही है जिसमें कि पहले 4 एयरक्राफ्ट से लेकर अब वो 11 तक पहुंच गए कि इतने एयरक्राफ्ट खत्म हो गए। हाँ, बताते नहीं है कि किसके गए। ठीक है, तो शायद दुख दर्द वो ट्रंप का बार बार आ ही जाता है। दूसरा, इन्होंने बोला कि इवन जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं वो भी मर गए होते। ठीक है ना, ही वुड हैव डाइड। ये ग्रिम सिचुएशन था ऑपरेशन सिंदूर का इनके हिसाब से। ठीक है, न्यूक्लियर वॉर, एयरक्राफ्ट, ये लगातार बोलते आ रहे हैं कि 8 वॉर मैंने रुकवा दिए। कितनी इफेक्टिवली रुकी हैं वो तो हम सब देख ही रहे हैं। और लेकिन जो नया बिल्डअप हो रहा है वो हो रहा है ईरान के आसपास। उन यूएसएस का जो जो जेराल्ड आर फोर्ड नाम का जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट है उसकी सिचुएशन अब ग्रिम होती जा रही है। तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब यूएस की सिचुएशन कैसे ग्रिम हो सकती है। नहीं, इशू इस बार थोड़ा सा अलग आया है। और इशू इस बार है कि वहां के जो टॉयलेट्स हैं वो क्लॉग कर रहे हैं। और क्लॉग क्यों कर रहे हैं कि जो वॉरशिप नॉर्मली 6 महीने तक मतलब वाटर्स में रहता है उसको लगातार 8वां महीना हो गया है। और 8 महीना होने की वजह से जो प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए उसका वो नहीं हो पा रहा है। जैसे टॉयलेट वॉर ऑन यूएस वॉरशिप अमिड ईरान टेंशंस। ठीक है, तो डेटरेंस तो पूरा बिल्ड किया ही हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक सिचुएशन जो यहाँ पे खराब हो रही है कि जो सेलर हैं और जो वहां पे काम करने वाले जो यूएस फोर्सेस के लोग हैं वो अब परेशान होते जा रहे हैं इस सिचुएशन से। और ये काफी मतलब अलग ही किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई है वहां पे। सिचुएशन हुई क्या है कि वहां पे, क्योंकि ये जो पूरा जेराल्ड आर फोर्ड है उसमें लगभग 4500 लोग हैं जो उस पे मतलब एक बार में रह पाते हैं। और ऑपरेशन जो यूएस ऑपरेशंस करता है, इवन आपको याद होगा कि जो वेनेजुएला के टाइम पे हुआ था तब भी इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। और तब से लेके अब तक ये लगातार उस सिचुएशन में बना हुआ है। जैसे आप यहां देखोगे कि द एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉरशिप का, जो कि 8वें महीने में चल रहा है, जिससे जो मेंटल वोज है सेलर्स की, ठीक है ना, वो लगातार अब इसमें सिचुएशन में बढ़ती जा रही है। और जैसा मैंने बताया कि वेनेजुएला के टाइम जब स्ट्राइक्स हुए थे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इस एयरक्राफ्ट का। अब समस्या क्या आई है कि जो पूरा टॉयलेट ब्रेकडाउन हो गया है वहां पे, एंड ब्रेकडाउन ऑफ सीवेज सिस्टम बिल्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव वॉरशिप। कि मतलब वॉरशिप तो सबसे खतरनाक है, सबसे बढ़िया है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है, लेकिन टॉयलेट क्लॉगिंग की समस्या हो रही है क्योंकि मेंटेनेंस टाइम से नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, द लैक ऑफ रूटीन मेंटेनेंस, और वो कॉन्टिन्यूसली क्योंकि मूव पे है, कहीं अब रुकेगा तो जाके कुछ मेंटेनेंस की जो सुविधाएं हैं वो वहां पे हो पाएंगी। दूसरा, अब सिचुएशन ऐसी उसमें बन गई है कि 45 मिनट तक का उसमें वो करना पड़ रहा है जो वेटिंग टाइम है, क्योंकि 4500 लोग हैं वहां पे, उनके रेगुलरली जो यूजेज के जो इस्तेमाल होना है उसमें ये समस्या लगातार वहां पे आते जा रही है। और हो क्या रहा है कि जो एक की यहाँ पे इंजीनियरिंग डिफेक्ट है वो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या बन के आया है यूएस के लिए, क्योंकि ये वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम है। इसमें सिंगल वॉल्व अगर फेल कर जाता है तो सारे जो टॉयलेट हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। उस सिचुएशन को अब कैसे संभाला जाए, क्योंकि मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है। इसके अलावा कि जो प्रॉब्लम्स वाज नॉट इंपैक्टिंग देयर मिशंस। अब एक जो सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आई है कि जो ज्यादातर जो क्रू है, ज्यादातर जो फोर्सेस के लोग हैं यहाँ पे, दे आर ऑफ अर्ली 20s, यंग हैं, नए हैं, और वो लगातार 8 महीने से उस शिप पर है। सिचुएशन अब ऐसी बन गई है कि वो लोग अब इतना तक सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज हैं इसमें जिन्होंने कोट किया है इस बात को कि वो अब नए जॉब के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ग्रिम हो गई है, जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो। Are men and women in their early 20s and fatigue has started to creep in, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक सेम तरह का काम तुम कर रहे हो जिसमें कोई सोशलाइजेशन तुम्हारा है नहीं। यू आर ऑन द शिप, और वो है समंदर के बीच में। कभी कैरेबियन वेनेजुएला के समय पे होता है, और अब मेडिटेरेनियन सी में, जहाँ पे ईरान के ऊपर पूरा प्रेशर बनाने के लिए ये पूरी की पूरी ग्रिम सिचुएशन
क्रिएट हो गई है। और प्रॉब्लम वही ना कि इम्पैक्ट ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिलीज हैज टेकन अ हैवी टोल। वो किसी के भी साथ में होगा, ठीक है ना, बिकॉज वी आर ऑल सोशल एनिमल्स। एनिमल्स तो खैर सही डेफिनेशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो वो सिचुएशन हो रही है कि ना तो किसी का बर्थडे, वेडिंग, फ्यूनरल या कोई चाइल्ड बर्थ है, कहीं पे भी वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एंड दिस हैज लेड टू कंटेम्पलेट लीविंग द मिलिट्री ऑल टुगेदर। और वो छोड़ना ही चाहते हैं मिलिट्री को अब, क्योंकि ये जो प्रेजेंट मिशन है ना, इससे जो ग्रिम रियलिटीज हैं इन मिशंस की, मिलिट्री की, कि हाउ डिफिकल्ट इज दैट, इस वजह से। इसके अलावा, और ये सिचुएशन कोई पहली बार नहीं आई है, ये सिचुएशन पहले भी आ चुकी है यहाँ पे, जब अप्रैल में 2025 में, जहां पे बहुत सारे जो फाइटर जेट्स थे वो निपट गए थे यूएस के, जब हुदी रिबेल्स के साथ वो लड़ाई कर रहे थे। और उसका सबसे बड़ा रीजन उन्होंने क्या बताया था कि ओवरवर्क्ड क्रू एंड द इंटेंस ऑपरेशनल पेस ऑफ द मिशन। बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ी और बहुत इंटेंस लेवल पे वो जब गया, तो क्योंकि ओवरवर्क्ड क्रू था, फटीग था, दे डिडंट परफॉर्म दैट वेल, और उन्हें उनका नुकसान उठाना पड़ा। तो जो भाई जेराल्ड फोर्ड का जो क्या कहते हैं कैप्टन है, उसने बोला है कि भाई जो एंगर है, डिसअपॉइंटमेंट है सोल्जर्स के बीच में, ठीक है, वो है ही, लेकिन एंड में क्या बोलेंगे कि हम तैयार हैं लड़ने, भिड़ने, मरने के लिए, जो कि एक किसी भी आर्म्ड फोर्सेस से, मिलिट्री से, ये एक्सपेक्टेड होता ही है, ठीक है। सो द सिचुएशन इज वेरी ग्रिम। ईरान के ऊपर जो चढ़ाई यूएस करना चाहता है, कर तो वो लगातार रहा है वहां पे, और जो पूरा प्रेशर है वो बिल्डअप किया हुआ है उसने, लेकिन सिचुएशन इस प्रॉब्लम की वजह से, जिसमें टॉयलेट काम नहीं कर रहा है, जो क्रू है वो ओवरवर्क्ड है, क्योंकि 8 महीने से लगातार वो सेल पे हैं, तो उससे जो रियलिटीज हैं इन मिशंस की, और जो सिचुएशन वहां पे बिल्डअप हो रहा है, उसमें कुछ समस्याएं अब यूएस को ऑब्वियसली इसमें आएंगी।